हेलो एंड वेलकम टू एड्यूवाइब। एड्यूवाइब एक ऐसा स्मार्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग पढ़ाई को सिर्फ वो पढ़ाई नहीं जो क्लासरूम में बैठकर होती है, बल्कि पढ़ाई को कुछ एक इंटरेक्टिव वे में आपको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फटाफट से हमें सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको भी ये इंटरेक्टिव सेशंस मिल पाए। तो इस सेशन में हम लोग कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी ग्रेड 6 सोशल साइंस, जिसका कवर पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। ऑलरेडी 3 चैप्टर्स हम लोग कवर अप कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फटाफट से जाओ और उनको देख लो और साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कोई भी आने वाली वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। और अभी हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर 4, जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स हम लोग कवर अप कर चुके हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। तो जाओ और उन्हें भी देख लो और साथ ही साथ अब हम चलते हैं हमारी आगे की जर्नी में फॉर पार्ट 3। इस पार्ट में हम लोग आगे के बारे में और समझेंगे। हम लोग समझेंगे कि कैसे हिस्ट्री के सोर्सेस को हम लोग यूज करते हैं, कैसे हम टाइमलाइन को और इफेक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। और पहले पार्ट्स में हम लोगों ने यही चीजों के बारे में और समझा था। हमने समझा था कि सीई बीसीई क्या होता है, हमने समझा था कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कैसे होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो चलते हैं। सो डू यू नो हाउ कैलेंडर्स हैव बीन ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया? तो अभी हम लोगों ने पिछले पार्ट्स में एक बात कही थी कि एक साका कैलेंडर, जिसको हम हिंदू कैलेंडर भी कहते हैं, वो भी एक कैलेंडर होता है। वो इंडिया का एक ट्रेडिशनल कैलेंडर है। ठीक है, तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि वो कैलेंडर कैसे बनता है? दैट हाउ डू वी मेक दोस कैलेंडर्स? वेल, many Indian calendars rely on the position of the sun and the moon. तो हम लोग किस पे डिफाइन करते हैं? The positioning of the sun and the moon, कि sun और moon की पोजिशन स्पेस में कैसी है, स्काई में कैसी है, उसके हिसाब से we make our traditional calendar, जिनको हम पंचांग भी कहते हैं। पंचांग is a book of tables which lists the days of each month along with the related एस्ट्रोनॉमिकल डेटा। तो पंचांग एक टेबल है जिसमें डेट्स होती हैं और एस्ट्रोनॉमिकल डेटा होता है। एस्ट्रोनॉमिकल डेटा क्या डिफाइन करता है? डिफाइन करता है सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स। सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स क्या होती है? जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो उनको ये समझने में हेल्प करता है। ये सनराइज और सनसेट का टाइम भी देता है और उसी हिसाब से मून की पोजीशन, बिकॉज मून की एक 27 डेज की साइकिल होती है, तो उस पोजीशंस को डिफाइन करता है, जिसकी हेल्प से जो पंचांग में हम लोग डेट्स को कैलकुलेट करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं तिथि। ठीक है, तिथि। तो पंचांग स्टिल वाइडली यूज्ड इन इंडिया। और अभी हम लोग इसका क्यों यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं वेदर प्रेडिक्शंस में। जो भी वेदर में क्या चेंजेस होंगे वो पंचांग के हिसाब से डिसाइड होते हैं। डेट्स में, फेस्टिवल की टाइमिंग्स में, इवन फॉर द मैरिज टाइमिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सब चीजों में पंचांग का बहुत यूज होता है, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिकल डेटा की कैलकुलेशन से डिफाइन करता है कब कौन सी डेट होगी और उस डेट पर क्या ऑस्पिशियस, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट आ सकता है। ठीक है जी, चलिए। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? क्या क्या सोर्सेज हैं जिसकी हेल्प से हम लोग हिस्ट्री को ले सकते हैं? सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या होता है? कोई भी प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट, फोटो, इमेज या कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी हेल्प से आप लोग अपने पास्ट के बारे में जान पाओ। तो उसी को रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जो उन्होंने दिया है कि कैन यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट एटलीस्ट 3 जनरेशंस ऑफ योर फैमिली ऑन योर मदर्स एंड फादर्स साइड? 3 जनरेशन क्या हो गई? आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर और फिर आपकी ग्रैंड मदर की भी मदर। ठीक है, तो उनकी आपको जो है डेटा कलेक्ट करना है। और ऐसे ही फादर साइड में, एंड देन यू कैन क्रिएट अ फैमिली ट्री विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, और उनके नेम्स के बारे में जानो। देखो जब जिस टाइम वो रहते थे वो कैसे रहते थे, उनके टाइम में क्या सिनेरियोज होते थे और आज के टाइम में क्या सिनेरियोज है, क्या डिफरेंस आए हैं। एंड इवन यू कैन राइट अबाउट द सोर्सेज जो कि आपने यूज करे हैं उस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए, कि आपने ऐसा क्या सर्च करा, क्या देखा, दैट यू गॉट दोस इंफॉर्मेशन। तो ये सब आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, जिससे कि आप लोग भी समझ सकते हो कैसे हम लोग सोर्सेस को लेते हैं और कैसे उन सोर्सेस की हेल्प से हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं और हिस्ट्री को समझने में हेल्प करते हैं। तो इस पार्ट के लिए दोस्तों सिर्फ यहीं तक ही था।
क्योंकि इस पार्ट में हमने एक तो ये समझा कि ट्रेडिशनल कैलेंडर्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं, और साथ ही साथ हमने समझा कि क्या क्या सोर्सेज हम लोग यूज कर सकते हैं अपने हिस्ट्री को समझने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर पार्ट्स, जिसमें हम लोग आगे जानेंगे कि क्या और सोर्सेज हैं जो कि हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट और ये सब यूज करते हैं हिस्ट्री को समझने में, एंड मेनी मोर थिंग्स। तो जाने से पहले हमें सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस कोई भी मिस आउट ना हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, बाय बाय।